बाबा जी की प्यारी साजी निवाज जी, परम सत्कार योग साध संगत जी, आप जी सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सत्कार योग साध संगत जी, आज का हमारा सत्संग संत कबीर जी की वाणी में से होने जा रहा है। आज का यह सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस सत्संग में संत कबीर जी जीवों को चेतावनी देते हुए समझा रहे हैं कि मालिक ने हमें जो श्वासों की पूंजी बख्शी है, इसे व्यर्थ ही जाया ना करे, क्योंकि मालिक हमसे कहीं दूर नहीं है। वे तो हर जीवों के अंदर बसा हुआ है। परमात्मा हमारे पास है, हमें परमात्मा दिखाई नहीं देता। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा मन। हमें चाहिए कि मन का पर्दा खोले। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ संत कबीर जी की वाणी से लिया गया आज का यह सत्संग बड़े ही एकांत भाव से बैठकर ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले हर बार की तरह आप जी से विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी सत्संग वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप जी तक पहुंच सके। तो आओ अपने अपने संत सदगुरु को याद करते हुए आज के इस सत्संग का पूरा फायदा उठाते हैं। संत कबीर कहते हैं कि प्रभु तो पास है, लेकिन पास कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि पास से पास में भी थोड़ी दूरी बनी रहती है। इसीलिए यही उचित है कहना कि प्रभु दूर नहीं है। वस्तुतः तो प्रभु तुम्हारा अत्यांतिक होना है। जैसे कली और फूल में क्या फासला है। कली होने वाला फूल है, अभी कली है, अभी फूल हो जाएगी। कली में फूल छिपा है, फूल में कली छिपी है। कली और फूल किसी एक ही घटना के दो कदम हैं। जो कली में छिपा है वही फूल में प्रकट हो जाएगा। जो कली में बंद है वही फूल में खुल जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा और परमात्मा का नाता है। तुम अगर कली हो तो वह फूल है, तुम अगर बीज हो तो वह वृक्ष है। तुम्हारा होना और उसका होना दो बातें नहीं, किसी एक बात के दो चरण है। इसे बहुत ठीक से समझ लेना जरूरी है। यह समझ में जितने गहरे बैठ जाए, इतने गहरे बैठ जाए कि तुम्हारे रोम रोम में यह प्रतीति होने लगे, तो प्रभु को पाने में, परमात्मा को पाने में फिर जरा भी देरी नहीं। अगर यह प्रतीति समग्र हो जाए, अगर श्वास श्वास, धड़कन धड़कन यह एहसास कर ले कि मैं कली हूं, वह फूल है, यह धारणा इतनी सघन हो जाए कि इससे भिन्न धारणा के लिए कोई जगह ही तुम्हारे भीतर ना बचे, तो इसी क्षण कली फूल हो जाए, इसी क्षण बीज टूट जाए, अंकुर निकल आए। क्षण भर की भी देरी नहीं है, लेकिन यह प्रतीति आवश्यक है। और इस प्रतीति के होने में सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा मन है। तुम्हारा मन कहेगा यह हो ही कैसे सकता है। और बड़ी से बड़ी बाधा तुम्हारे आसपास घेरे हुए पंडितों के जाल है। वे भी कहेंगे यह कैसे हो सकता है। उन्होंने तो इससे उल्टी ही बात तुम्हें सिखाई है। उन्होंने तुमसे यह नहीं कहा कि परमात्मा तुम्हारे निकट है।
उन्होंने तो तुमसे यही कहा है कि तुमसे ज्यादा निंदनीय और कोई भी नहीं। तुम ऐसे निंदित हो कि परमात्मा तुम्हारे निकट हो ही कैसे सकता है। उन्होंने तो सिर्फ तुम्हें नरक का आभास दिलाया है, स्वर्ग का नहीं। और हजारों हजारों साल के शिक्षण दीक्षण ने तुम्हारे मन में यह बात गहरे में जमा दी है कि तुम सिर्फ निंदा के पात्र हो। नरक के अतिरिक्त तुम्हें अपने होने के लिए कोई और दूसरा उपाय दिखाई नहीं पड़ता। और तुम जितना अपने को निंदित समझोगे उतना ही परमात्मा दूर है। कली खिल नहीं सकती, तुम ही कली को ना खिलने दोगे। तुम्हारे निंदा का भाव ही कली के खिलने में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी। और उन्होंने कैसी सरल सीधी बातें को निंदित कर दिया कि बड़ी कठिनाई है। गुरु साहिब कहते हैं कि कल एक युवक आया। युवक है तो स्वभावतः वासना जागेगी। कुछ आश्चर्यजनक नहीं है, ना जगे तो ही आश्चर्य है। युवक हो और अगर वासना ना जगे तो उसका अर्थ यही हुआ कि कहीं ना कहीं शरीर में, मन में कुछ कमी रह गई, कहीं कोई बात चूक गई। वासना तो स्वाभाविक है, लेकिन वह युवक अपने को बहुत निंदित और दलित मान रहा है, आत्मग्लानि से भरा है। वह कहता है कि मेरे मन में बड़े पाप उठ रहे हैं, कैसे पाप से छुटकारा हो। गुरु साहिब कहते हैं, जिस चीज को तुमने पाप कह दिया उससे छुटकारा कभी भी ना हो सकेगा, क्योंकि जिस चीज को तुमने पाप कह दिया उतने में ही मामला समाप्त नहीं हो गया। उसके कारण तुम पापी हो गए, और पापी परमात्मा के निकट कैसे हो सकेगा। थोड़ा सा भोजन में रस है तो पाप, थोड़ा कपड़ा पहनने में रस है तो पाप, थोड़ी ज्यादा देर सो जाते हो सुबह तो पाप। सब तरफ से पाप खड़ा कर दिया निंदकों ने। जहर फैलाने वालों का बड़ा लंबा इतिहास है। उन्होंने सब तरफ तुम्हें निंदित कर दिया है। उसके पीछे कारण है, तुम जितने निंदित हो जाओ उतने ही पंडित पूजित हो जाते हैं। तुम जितने निंदित हो जाओ उतना ही पंडित पूजित हो जाता है, क्योंकि वह सुबह 5 बजे उठता है और तुम नहीं उठ पाते। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वह उपवास करता है, तुम नहीं कर पाते। त्यागी त्याग करता है, तुम नहीं कर पाते। लेकिन तुम जानकर चकित होगे कि 100 में से 99 त्यागी इसीलिए त्याग कर रहे हैं कि उनका त्याग एक अस्त्र है जिससे वे तुम्हें निंदित करते हैं। उनका त्याग उनके अहंकार की एक व्यवस्था है। उपवास में मजा उन्हें भी नहीं आता, लेकिन उपवास के कारण भोजन करने वालों को नरक में भेजने की जो सुविधा उनके मन में आ जाती है, वही उपवास का रस है। उपवास में किसको रस आएगा? भूख तो पीड़ा देगी, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अगर मेरे एक दिन उपवास करने से लाखों लोगों की तरफ मैं निंदा से देखने का मौका पा सकता हूं, तो रस आ सकता है। 100 में से 99 ब्रह्मचारी सिर्फ इसीलिए ब्रह्मचारी है कि उसके कारण तुम सभी पापी हो जाते हो। मेरे एक मित्र हैं,
उनके पास बड़ा मकान है। उस नगर में उससे बड़ा मकान किसी के पास नहीं था। फिर एक पड़ोसी ने और बड़ा मकान बना लिया। उनका मकान उतना ही रहा, कोई रत्ती भर भी फर्क ना आया, पर वे उदास और दुखी हो गए। उनके घर में मैं मेहमान था तो वे बड़े चिंतित थे। मैंने कहा, मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हारा मकान ठीक वैसा का वैसा है। उन्होंने कहा, कैसे वैसे का वैसा रहेगा, पड़ोस में देखते नहीं बड़ा मकान खड़ा हो गया है। जब तक इससे बड़ा मकान मेरा ना हो जाए तब तक चित्त में अब शांति नहीं। दूसरों को निंदित करना हो तो एक ही उपाय है कि तुम जिस बात की निंदा करते हो उसको स्वयं ना करो। और सरल से उपाय है कि कोई आदमी विवाह नहीं करता तो गैर विवाहित रहकर विवाहित लोगों को सारी दुनिया विवाहित लोगों की निंदित हो जाती है। उससे अहंकार की कोई सीमा नहीं रहती। ऐसे ही अहंकार में ऐसे ही दुखी होकर धन दौलत कमाने के चक्कर में, बड़े से बड़ा मकान बनाने के चक्कर में हम अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं। हमें मालिक ने जिस काम के लिए हमें भेजा है वह काम तो हमें याद ही नहीं रहता। ऐसे ही हम अपना जीवन व्यर्थ में गवा देते हैं। अब वह युवक जो मेरे पास कल आया था वह कहता है कि बड़े पाप में पड़ा हूं, इससे छुटकारा दिलाए। पाप कहाँ है? जो स्वाभाविक है उसमें कोई पाप नहीं है। और ध्यान रखने की बात तो यह है कि अगर तुमने पाप समझा तो कभी छूट ना पाओगे, अगर छूटना चाहा तो कभी छूट ना पाओगे। और अगर तुमने प्रभु की अनुकंपा समझी इसे भी, इसके द्वारा भी तुम प्रभु को पास ले आए, दूर ना किया। जरा सूक्ष्म है, ठीक से समझ लेना। अगर तुमने कहा पाप है तो कितनी बातें घट रही है तुम्हें पता नहीं है। किसी चीज को पाप कहा तो तुम पापी हो गए, किसी चीज को पाप कहा तो पूरी प्रकृति पापी हो गई, क्योंकि उसी प्रकृति से वह पाप जन्मा है। और किसी चीज को अगर पाप कहा तो बहुत गौर से देखना, परमात्मा भी पापी हो गया, क्योंकि उसके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं घट सकता। वही बनाता है और पाप बनाता है, पापी हो गया। किसी ने कहा है, मुझे उसका नाम पता नहीं है, कि सभी धर्म परमात्मा के खिलाफ है। और यह बात सच है, क्योंकि जितनी चीजों को तुम पाप कह रहे हो उतने ही अंशों में परमात्मा की भी निंदा कर रहे हो। अगर तुमने एक चीज की भी निंदा की तो तुमने उसके साथ पूरे अस्तित्व को निंदित कर दिया। और यह सब उसी का खेल है, ये सब उसी के रूप है। वह भी निंदित हो गया, फासला बहुत भारी हो गया, अब तुम कभी ना पहुंच पाओगे। और अगर तुमने अपनी वासना को भी उसका ही खेल समझा, उसने ही दिया है, तो जरूर कोई राज होगा। शायद यही राज हो कि वासना में तुम्हें फेंके और तुम ना फेंको, वासना में तुम्हें धकाए और तुम उबर आओ, वासना में तुम्हें उतारे और तुम अतिक्रमण कर जाओ, यही राज होगा। लेकिन तब यह पाप नहीं है,
तब यह शिक्षण हुआ, तब यह पाप नहीं है, तब यह परमात्मा की अनुकंपा हुई। जैसे कि सोने को आग में फेंको तो निखर कर वापस आता है, ऐसे परमात्मा तुम्हें संसार में फेंकता है कि तुम निखर कर वापस आओ। आग की निंदा मत करो, परमात्मा की अनुकंपा को खोजो, तत्क्षण तुम पाओगे वह पास है। कली खुलने लगी, बुरे से बुरे में भी उसी का हाथ जिसने देख लिया वही साधु है। लेकिन जिनको तुम साधु कहते हो वे अच्छे से अच्छे में बुराई खोज लेता है। इसीलिए पहले धर्म गुरु समझाता है कि तुम कितने पापी हो, फिर समझाता है अब कुछ करो, इन पापों को मिटाओ। मिट्टी कितनी ही तुमसे लग जाए, तुम मिट्टी नहीं हो सकते। तुम गहनतम नरक में भी चले जाओ तो तुम्हारी अंतर ज्योति ना बुझेंगी, जलती ही रहेंगी। महापाप से घिर जाओ तो भी तुम्हारे उद्धार का उपाय समाप्त नहीं हो गया है। तुम एक क्षण में वहां से छलांग लगा सकते हो, तुम अपने को खो ना सकोगे और तुम्हारे होने में ही परमात्मा छिपा है। तुम कितने ही उससे दूर निकल जाओ, जरा तुम मुड़ोगे और उसे तुम पीछे खड़ा हुआ पाओगे। ऐसे ही जैसे कि कोई सूरज की तरफ पीठ करके चले, चलता रहे, हजारों मील चलता रहे। क्या तुम सोचते हो सूरज उससे हजारों मील दूर हो जाता है? जिस क्षण वह लौट कर देखेगा सूरज को पीछे पाएगा। सूरज तो फिर भी दूर है। जिस सूरज की कबीर बात कर रहे हैं, जिस सूरज की मैं बात कर रहा हूं, तुम कहीं भी भागोगे तुम उससे भाग ना सकोगे, क्योंकि तुम ही वही हो। सबसे बड़ी उद्घोषणा जो तुम्हें अपने जीवन में कर लेनी है वह यह है कि मेरे भीतर छिपा परमात्मा है। इस उद्घोषणा के साथ ही तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। इस उद्घोषणा के साथ ही कांटे झड़ जाएंगे। इस उद्घोषणा के साथ ही तुम पाओगे कि अंधेरा खुद तुमसे डरने लगेगा। और मजा तो तभी है जब पाप तुमसे डरे। तुम पाप से डरो, मजा नहीं है। जीवन रूढ़ हो गया। मजा तो तभी है जब तुम जहां जाओ वहां रोशनी पहुंच जाए। तुम अंधेरे से भागो, यह बात शोभा नहीं देता। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि तुम्हें बड़े क्रांतिकारी मालूम होने हैं, जलते हुए अंगारे हैं। जिस हृदय को इन्होंने छू लिया उस हृदय को रूपांतरित कर दिया। इन वचनों से जो बच जाए वह अभागा है। एक एक शब्द गौर से सुनना। कहते हैं घर घर दीपक बरे, लखे नहीं अंध है। कबीर कह रहे हैं कि घर घर में जल रहा है उसका दिया, घर घर में उसी का नूर है। घर घर यानी शरीर शरीर जल रही है उसी की ज्योति। बड़े मजे की बात है, फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती। कहते हैं कैसे अंधे हो प्यारे, वह परमात्मा तेरे अंदर है, फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। बड़े अभागे हो, तुमने तो अपना जीवन संसार में, संसार के रीति रिवाजों, काम धंधों, धन दौलत कमाने में ऐसे ही बिता दिया। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं
कि प्यारे बड़े अद्भुत अंधे हो तुम, कि घर घर जो दिया जल रहा है और दूसरों के घरों में ही नहीं, तुम्हारे घर में भी जो दिया जल रहा है वह भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। एक आध्यात्मिक अंधापन है, तुम भीतर देखते ही नहीं, तुम भीतर देखने की कला ही भूल गए हो। तुम इतने समय तक बाहर देखते रहे हो कि तुम्हारी आंखें जड़ हो गई है, वे भीतर की तरफ मुड़ती ही नहीं। पक्षघात जैसे हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है, जैसे एक आदमी बैठा ही रहे वर्षों तक और पैरों को ना चलाए, फिर ना चला सकेगा, फिर पैर जड़ हो जाएंगे, पक्षघात हो जाएगा। एक आदमी आंखों को बंद किए बैठा रहे कई वर्षों तक अंधेरे में, तो आंखें फिर रोशनी को देखने में समर्थ ना रह जाएंगी, क्योंकि प्रत्येक चीज सक्रिय रहने से सतेज रहती है, निष्क्रिय होने से क्षमता खो देती है। तुम्हारे भीतर की तरफ देखने की क्षमता जंग खा गई है, तुमने उसका उपयोग ही नहीं किया, इसीलिए तुम अंधे जैसे मालूम पड़ रहे हो। अंधे तुम हो नहीं, अंधे तुम हो नहीं सकते। और अगर तुम्हें लगता हो कि तुम अंधे हो, और अगर तुमने यह मान लिया कि तुम अंधे हो, तो तुम्हारी मान्यता ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कहते हैं आंखें होते हुए भी वह परमात्मा जो तेरे अंदर है तुझे दिखाई नहीं पड़ता। तुमने तो सारा जीवन धन दौलत रिश्ते नाते में व्यर्थ गवा दिया। मालिक जो तेरे अंदर है उसकी तुझे खबर भी नहीं। कहते हैं बड़े अफसोस की बात है, क्या करें? जल्द से जल्द किसी सच्चे संत सदगुरु की शरण में जाए, उनसे राह लेकर के शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। वह मालिक तेरे अंदर बैठा है, तेरा इंतजार कर रहा है। जितनी जल्दी हो सके किसी सच्चे संत सदगुरु की शरण में जाए, शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें, क्योंकि जब भी वह परमात्मा मिलेगा अंदर ही मिलेगा, और शब्द और नाम की कमाई के जरिए मिलेगा, भजन सुमिरन के जरिए मिलेगा। राधा स्वामी जी।